स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एनसीईआरटी हम एक्सरसाइज करें चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पर चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। द 17th टर्म ऑफ इन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कंडीशन क्या है यहाँ पर? 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स का मीनिंग होता है मोर, मीन ज्यादा। 17th टर्म है एक्सीड्स मोर, मोर में ज्यादा है ये। इट्स 10th टर्म, किससे? 10th टर्म से एक्सीड्स है बाय 7। यहाँ पर दोबारा देखो, 17th टर्म एक्सीड्स है बाय इट्स 10th टर्म बाय 7। तो देयरफॉर A17 is A10 plus 7। ऑलरेडी ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसमें 7 हम ऐड करेंगे। A17 A plus 17 minus 1 D। 10th टर्म A plus 10 minus 1 D। नाउ A से कैंसिल है, 17 minus 1 16D, 10 minus 1 9D plus 7, 16D minus 9D 7, 7D is 7, and D is 7 by 7 1। तो दोबारा देखो, 17th टर्म एक्सीड्स मीन्स मोर बाय 10th टर्म हाउ मच? 7। तो 17th टर्म इज ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो 10th टर्म में ऐड करेंगे 7। फॉर्मूला लगाएंगे, ए से कैंसिल है, 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7, देन 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज 1। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म मीन्स कौन सी टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो विच टर्म मीन्स हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन की किस वैल्यू के लिए जो टर्म है 132 ज्यादा है, मोर देन में ज्यादा है, इट्स 54th टर्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट बी nth टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर है? विच टर्म लेट बी nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 132 मोर है 54th टर्म से, देन an 132 प्लस A54। क्लियर है सबको? बहुत इजी है। विच टर्म लेट बी nth टर्म, हाउ मच मोर? 132 मोर है 54th टर्म से, तो ये ऑलरेडी मोर है, तो 132 किस में ऐड करेंगे? 54th टर्म में। तो पुट वैल्यू ऑफ A एंड D, A प्लस n माइनस 1D, A प्लस 54 माइनस 1 53, A से A कैंसिल है, n माइनस 1। यहाँ पे D कैसे निकालेंगे? D इज A2 माइनस A1, A2 इज सेकेंड टर्म 15 माइनस 3, दिस इज 12। कॉमन डिफरेंस इज 12। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, 132 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। ठीक है? तो यहाँ पे ये 12 का फैक्टर है। देखो इसको हम 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई 11 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। 12 का फैक्टर है ये, 12 कॉमन है, 11 प्लस 53। नाउ n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 11 प्लस 53 64। तो therefore n is 64 plus 1, this is 65।
दोबारा से देखना, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर, लेट बी nth टर्म है 132 मोर है 54th टर्म से, तो 132 प्लस ए 54, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस 53 बी, ए से ए कैंसिल है, यहाँ पर हम डी पुट कर देंगे, डी आ रहा है 12, ठीक है, तो 12 हम कॉमन ले लेंगे, 11 प्लस 53 दिस इज 64। और सिंपल सॉल्विंग भी कर सकते हो, सिंपल इसमें यहाँ पे क्या करना होगा, 12 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 को उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर सॉल्विंग होगी। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि रीजन्स ये 12 की फैक्टर है, तो ये 12 मल्टीप्लाई 11 है, ये 53 मल्टीप्लाई 12 है, 12 कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट 12 से 12 कैंसिल है, तो देयरफॉर n इज 65, तो देयरफॉर 65th टर्म इज मोर देन 132, इट्स 54th टर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मीन्स टू एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, 100th टर्म का जो डिफरेंस है विच इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000 टर्म में जो टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, टू एपीज, तो कैसे ऐड करेंगे, लेट बी दिस इज फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, सेम है, कॉमन डिफरेंस है डी, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे टर्म फर्स्ट टर्म के बारे में मेंशन नहीं है, तो टू एपीज है, लेट बी फर्स्ट टर्म कैपिटल है एंड फर्स्ट टर्म इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें फर्स्ट टर्म कैपिटल डी, अदर के लिए फर्स्ट टर्म है स्मॉल डी। नाउ डिफरेंस निकालना है हमें 100th टर्म के लिए, तो डिफरेंस ऑफ 100th टर्म, तो नाउ 100th टर्म इज, इसको हम कैपिटल टी से लिख देते हैं, a प्लस 100 माइनस 1 डी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल है, कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ पे हम टर्म को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a प्लस 100 माइनस 1 90, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फर्स्ट टर्म इसमें स्मॉल a है, यहाँ पर 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, a प्लस 100 माइनस 1 डी, a प्लस 99 डी। क्लियर है सबको, ये टू एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म कैपिटल है, इसमें स्मॉल ए, इसमें 100 टर्म निकालेंगे हम, इसकी भी 100 टर्म निकालेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है डी से 99 डी कैंसिल है, 100th टर्म का डिफरेंस क्या है यहाँ पर 100। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, नाउ फाइंड आउट क्या करना है हमें, 1000th टर्म। तो देखो यहाँ पे जो 100th टर्म का डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट एपी है इसमें हमने इसको आगे रखा है और सेकंड टर्म को हमने लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस जब निकालेंगे तो इसकी जो 1000th टर्म है इसको हम आगे रखेंगे, तो 1000th टर्म का डिफरेंस हमें निकालना है। इसमें 1000 टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, a, 1000 माइनस 1 d, a प्लस 1000 माइनस 1 d, तो therefore a प्लस 999 d माइनस a
999, 1000 माइनस 1 990, ये इससे कैंसिल है। a माइनस ए फ्रॉम 1, वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ पर इसको सॉरी हम 2 लिख देते हैं, सॉरी 3 लिख देते हैं इसे, ये 2 है हमारा। तो फ्रॉम 3 a माइनस ए इज 100। दोबारा देखो यहाँ पे 2 AP have the same common difference, let be common difference है d, एंड फर्स्ट टर्म कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है, इसके 100th टर्म निकालेंगे a प्लस 100 माइनस 1d, a प्लस 99d, इसकी 100 टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d तो यहाँ पे सेम है ही। अब नाउ इनमें जो डिफरेंस है 100th टर्म में, तो इसकी जो हमने 100th टर्म इसको आगे रखा है, 100th टर्म का डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पे 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, देन a माइनस ए इज इक्वल टू, हमें गिवन है 100th टर्म का जो डिफरेंस है विच इज 100। नाउ अब यहाँ पर निकालना क्या है हमें, 1000 टर्म का डिफरेंस, इसमें हमने कैपिटल T को आगे रखा है जो फर्स्ट टर्म का है यहाँ पर, तो इसमें भी हम आगे करेंगे इसको फर्स्ट AP में, a प्लस 1000 माइनस 1d, दिस ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है जो 3 डिजिट्स नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो हाउ मेनी मीन्स कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो 3 डिजिट नंबर आर 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100, 101 to 999, दीज आर 3 डिजिट नंबर। बट हमें नंबर कौन से फाइंड आउट करने हैं, विच डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिविजिबल करना है हमें, तो चेक करेंगे यहाँ पर, डिवाइड करते हैं 100 को 7 से, 7 बन जा 7, 10 माइनस 7 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2, तो ये 100 7 से डिविजिबल नहीं है, कब होगा 100, तो ये आगे कोई नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए रिमाइंडर में क्या ऐड करें कि 7 से डिवाइड हो जाए। रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, इफ वी ऐड 5, 2 में हम 5 ऐड करते हैं तो 2 प्लस 5 7, तो 7/7, तो यहाँ पर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पर डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, तो 2 में क्या ऐड करना है हमें 5, तो क्या बन जाएगा 100 प्लस 5 विच इज 105, देयरफॉर 105। क्लियर है सबको। लास्ट है 999, तो 999 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, 7 4 जा 28, 9 माइनस 8 1, 7 2 जा 40, तो रिमाइंडर है यहाँ पर 9 माइनस 4 5। अब 999 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5, इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करना है, ऐड करेंगे तो आगे जाएगा। हमें तो 3 डिजिट नंबर निकालना है, तो 3 डिजिट नंबर के लिए इस 5 को ही क्या करेंगे हम माइनस, तो देयरफॉर 994। ये सबको क्लियर है। दोबारा देखो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, इस 2 इसमें क्या ऐड करें कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो वी ऐड 5, 2 प्लस 5 7, देन दिस इज 105। चेक करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 999 है,
7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पर 5, डिवाइड नहीं है यहाँ पर, तो आगे तो हमें जाना चाहिए, आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट हमें इससे प्रीवियस नंबर्स देखने हैं, तो इस 5 को ही क्या करते हैं हम माइनस। तो क्लियर है सबको ये? नाउ अब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स हैं विच आर 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 105, लास्ट टर्म इज 994, 7 से डिविजिबल है, देन कॉमन डिफरेंस इज 7। 7 के टेबल में 7 7 का ही डिफरेंस होता है, तो 7 से डिविजिबल, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस 7। 7 है। अब देखो इसका जस्ट जो नेक्स्ट नंबर होगा 105 प्लस 7 112, इट इज एपी। ये एपी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 190, तो इसे हम लिखेंगे 112 माइनस 105, 190 माइनस 112 इज 7। तो यस इट इज एपी। ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 का डिफरेंस है एपी। तो यहाँ पर लास्ट नंबर दिस इज nth टर्म a प्लस n माइनस 1, लास्ट नंबर है 994, फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस 7, 994 माइनस 105, 14 माइनस 5 9, बोलो लिया है तो 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, and minus 1 multiply 7. Therefore 889 by 7 and minus 1, 7 बन जा 7, रिमाइंडर बन आएगा तो 18, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, तो 127 plus 1, so therefore n is 128। आंसर क्या है हमारे पास 128। देयर आर 128 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल मीन्स 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 10 की जस्ट उधर आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा 12, और जिसको नहीं आता है तो डिवाइड भी कर सकते हो। 4 2 जा 8, रिमाइंडर है 2। तो जब भी हम आगे नंबर को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट नंबर को, इसमें क्या ऐड करें कि 4 से डिवाइड, तो 2 को हमें ऐड करना है, तो 10 प्लस 2 12। अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर जो लास्ट में है 250, 4 से डिवाइड, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2। तो 250 यहाँ पर लास्ट नंबर है, 4 से डिविजिबल निकालना है, इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो आगे चले जाएंगे, लेकिन हमें 250 से लेस लेना है, तो लास्ट में हमें क्या करना होगा 250 में से 2 को माइनस, देन दिस इज 248। तो बहुत क्लियर है, जब भी हमें मल्टीपल या डिविजिबल नंबर निकालने तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट में तो हमें क्या ऐड करें, और लास्ट नंबर में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो 250 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो नाउ 4 मल्टीपल ऑफ 4 लाइज, मल्टीपल ऑफ 4 में मीन्स 4 से डिविजिबल, 4 4 का डिफरेंस है, 12 के बाद जस्ट नंबर क्या आएगा 16, तो देयरफॉर इट इज एपी। सबको क्लियर है यहाँ पर? रीजन है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 इज 4। ठीक है, नाउ लास्ट टर्म इज 248
a plus n minus 1b. 248, first number is 12, डिफरेंस 4 का है. 248 minus 12 n minus 1 multiply 4, 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 236 n minus 1 multiply 4, then 236 by 4 is n minus 1, 4 5 ja 20, 4 9 ja 36, 59 plus 1 is n, then 60 n. So there are 60 terms which are multiple of 4. Next question है, for what value of n are the nth term of two APs are equal? ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15. For what value of n the nth term of are equal? n की किस वैल्यू पर दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल. तो इसमें रूल क्या करेंगे, दोनों की हम nth टर्म निकालेंगे और दोनों को हम इक्वल कर देंगे. नाउ 63, 65, 67, फर्स्ट टर्म 63, AP वर्ड गिवन है तो प्रूफ तो करना नहीं है. डिफरेंस A2 माइनस A1, 65 minus 63, 2. So nth term, first term is 63, difference 2, 63 plus 2n minus 2, 65 plus 2n. This is nth term of AP. नेक्स्ट है यहाँ पर 3, 10, 70. फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1. सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3 7. नाउ nth टर्म A प्लस n माइनस 1b. A is 3 and common difference 7. 3 plus 7n minus 7, then 7n minus 4. सबको क्लियर है यहाँ पर. फर्स्ट AP जो गिवन है nth टर्म 65 plus 2n. सेकेंड AP जो सीरीज है हमारे पास उसकी जो nth टर्म है 7n minus 4. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, दोनों की nth टर्म क्या है यहाँ पर इक्वल. जब इक्वल है तो हमें n की वैल्यू निकालनी है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65 plus 2n 7n minus 4. तो 65 plus 4 7n minus 2n. This is 65 plus 4 69. 7 minus 2 5. कहीं ना कहीं गलती है यहाँ पर, क्या हो सकता है देखो जरा इधर. फर्स्ट टर्म क्या है 3 n minus 1d, 10 minus 3 7, 3 plus 7n minus 7 तो 7n minus 4. यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 63 एंड डिफरेंस 2, 63 plus 2n minus 2, 63 minus 2 sorry 63 minus 2, दिस इज 61. देखो यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है लेकिन हमें फाइंड आउट करना है तो मिस्टेक खुद निकाल सकते हैं हम. 63 minus 2 61 plus 2n. तो यहाँ पर वैल्यू है 61. तो 61 plus 4 65, 5n डिवाइड करेंगे यहाँ पर. देन n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो देयरफॉर n इज 30.
तो 13 जब n 13 है देन बोथ nth टर्म आर इक्वल. डिटरमाइन द एपी. डिटरमाइन द एपी मीन्स हमें सीरीज निकालनी है एपी की, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है. whose थर्ड टर्म इज 16. थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स में ज्यादा है फिफ्थ टर्म से बाय 12. दोबारा देखो, डिटरमाइन एपी whose थर्ड टर्म इज 16. थर्ड टर्म है 16 and seventh term exceeds fifth term by 12. Now third term 16, then 3 minus 1, 2d. A plus 2d is 16. Seventh term exceeds है तो A5 plus 12. सॉल्विंग करेंगे यहाँ पर. सेवेंथ टर्म 7 minus 1 60. 5 minus 1 4d plus 12. A से A कैंसिल है. 6d plus 4d सॉरी इक्वल है यहाँ पर. 6d इक्वल 4d plus 12. 6d minus 4d 2d is 12. Then d is 6. Put value of d in 1. Put value of d in 1. तो d की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. 6 2 जा 12. 16 minus 12 दिस इज 4. तो बहुत इजी है. फॉर्मूला हमने खोला है यहाँ पर. d 6 आ रहा है, 6 पुट कर देंगे तो 16 minus 12 4. नाउ AP is a plus d, a plus 2d. फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 4. 4 में 6 ऐड करेंगे 10. 10 plus 6 16. 16 plus 6 22. नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी. मीन्स पीछे से, मीन्स लास्ट से हमें 20th टर्म निकालनी है. तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत इजी फॉर्मूला है. nth टर्म from last, this is L minus n minus 1d. ये फॉर्मूला लर्न होता है तो बहुत इजी है, वरना इसका दूसरा मेथड भी है वो भी करेंगे. nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 253. फर्स्ट टर्म 3 d 8 minus 3 5. अब यहाँ पर हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है. 20th टर्म फ्रॉम एंड. 20th टर्म फाइंड आउट करना है हमें एंड से. तो एंड क्या है यहाँ पर 20. एन है यहाँ पे 20. लास्ट टर्म है 253 और एन है 20 और कॉमन डिफरेंस 5. 253 multiply 5. 253 19 5 is 95. 13 minus 5 8. 14 minus 9 5. 158. इसी का सेकंड मेथड क्या है, इसमें सीरीज हमें 20 टर्म निकालनी है लास्ट से. तो सीरीज को रिवर्स कर देते हैं. यहां से निकालनी है हमें 253 13 8 3. केवल हमने क्या करा है रिवर्स. तो अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है विच इज ए. अब यहाँ पे ए क्या है 253. कॉमन डिफरेंस 3 माइनस करते हैं ना आगे वाले में जस्ट प्रीवियस. 8 minus 13 3 minus 8 3 minus 8 minus 5. तो अब जो हमें इस सीरीज में लास्ट से हमें 20th टर्म निकालना है. तो अब यहाँ से वो क्या हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग से. तो 20th टर्म a plus 20 minus 1 19d. a is 253
डी है -5, माइनस का 95, 13 - 5 8, 14 - 9, 14 - 9 5 and 158. Next, the sum of the fourth and eighth term of AP is 24 and sum of the sixth and 10th term is 44. Find first three terms. तो कैसे करना है? बहुत इजी है. सम का क्या मीनिंग है? प्लस करना है. किसका? फोर्थ एंड एट्थ टर्म. फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम क्या है यहाँ पर? 24. एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44. फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है 24, सिक्स्थ एंड 10th टर्म का सम है 44. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स. तो देखो, फोर्थ टर्म a + 3d, एट्थ टर्म a + 7d, a + a 2a, 7 + 3 10d. यहाँ पर सिक्स्थ टर्म a + 5d, 10th टर्म a + 9d, a + a 2a, 9d and 5d 14d. ठीक है. अब देखो, इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 2a + 14d 44, 2a + 10d 24. माइनस कर देंगे यहाँ पर. 2a से 2a कैंसिल. 14d - 10d 4d. 44 - 24 दिस इज 20. देन d इज 5. तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. d है यहाँ पर 5. d की वैल्यू 5 है. किसी एक में पुट कर देंगे. हम फर्स्ट में पुट करने पर 2a 50 इक्वल में 24. 24 - 50 दिस इज -26. देन a इज -13. a की वैल्यू -13 है. नाउ फर्स्ट थ्री टर्म्स. a1 इज माइनस का 13. फर्स्ट टर्म -13 है. सेकेंड टर्म a + d -13 + 5 दिस इज -8. थर्ड टर्म इज a + 3 - 1 2d, a + 2d. a -13 है, d है 5. तो -13 + 10 दिस इज -3. तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं यहाँ पर. माइनस का 13 -8 -3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹700? Sorry, 7,000. 5,000 से आगे इंक्रीज 7,000. तो अब कैसे करेंगे इसमें? स्टार्टिंग सैलरी क्या है यहाँ पर? 5,000. एनुअल इंक्रीमेंट है 200. देन 5,000 200, फिर 200 ऐड करेंगे 5,400. इनकम 7,000 कब होगी यहाँ पर? दोबारा देखो, स्टार्टिंग ईयर 1995 है. सैलरी जो स्टार्टिंग में है 5,000 है. रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200. तो 200 यहाँ पे इंक्रीमेंट है. तो 200 तो 5,200, फिर 200 ऐड करेंगे 5,400.
अप टू 7,000 तक। तो यहाँ पर इन विच ईयर, लेट बी nth ईयर इनकम इज 7,000। nth ईयर में इनकम क्या है यहाँ पर 7,000। फर्स्ट टर्म इज 5,000 एंड इंक्रीमेंट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 मीन्स 200। इंक्रीमेंट यहाँ पे गिवन है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो डी है यहाँ पर 200। 7,000 n minus 1 multiply 200, 7,000 minus 5,000, this is 2,000. Now n minus 1 is 2,000 by 200, n minus 1 10, then n is 11. In 11th year आंसर क्या आ जाएगा, इन 11th ईयर सैलरी इज 7,000। नेक्स्ट है Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। तो क्या मीनिंग है इसका, तो फर्स्ट वीक में जो रुपीज सेविंग है विच इज 5 एंड वीकली इंक्रीमेंट ऑफ सेविंग इज ₹1.75। इसमें 1.75 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.75। दोबारा देखना, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। फर्स्ट वीक में ₹5 सेविंग है यहाँ पर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75। यहाँ पे इंक्रीमेंट दे रखा है, इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग है, मीन्स कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में है 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। nth वीक में जो सेविंग है यहाँ पर 20.75। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट में जो पॉजिटिव इंक्रीमेंट दे रखा, देन इट इज AP। nth टर्म A प्लस n माइनस 1D, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 1.75, n माइनस 1 1.75, 20.75 प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75, 20.75 में से 5 को डिक्रीज करेंगे यहाँ पर 15.75। Therefore n minus 1 is 15.75 upon 1.75। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 15.75 को 175 से, तो दिस इज देखो यहाँ पर 25 के टेबल से 25 से कैंसिल होगा यहाँ पर 7 टाइम्स, 25 6 150, then 2 61 by 7, so 3 टाइम्स जाएगा 75। तो देखो 25 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 25 6 150, तो 7 बचेगा तो 75, तो 25 3 75, 63 by 7, दिस इज 9, 9 plus 1, then n is 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी 10। तो दोबारा से देखना, स्टार्टिंग जो सेविंग रुपीज है विच इज 5, इंक्रीमेंट है 1.75 जो पॉजिटिव है, nth वीक में जो
जो इसकी जो टोटल है सैलरी बता रखी है 20.75, ए पुट कर देंगे डी। अब एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 10, तो 10th वीक में जाकर जो इसकी सैलरी विच इज 20.75।